हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग एज पर। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। आपने इसे कई सारे बड़े ट्रेडर्स के सेटअप में देखा होगा और आप भी इसे यूज़ करना चाहते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले अच्छे से समझ ले, वरना आपको ढेर सारा लॉस उठाना पड़ सकता है। और इस वीडियो में आप लोगों को फिबोनाची टूल को किस तरीके से लगाना है उसके बारे में अच्छे से समझाने वाला हूं, और साथ ही साथ उसे आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये जो शब्द है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आखिर इसमें फिबोनाची और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है। दोस्तों फिबोनाची एक मैथमेटिशियन का नाम था जिन्होंने हमें एक नंबर सीरीज दी थी जिसमें हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का सम होता है, और उन्होंने बताया था कि यूनिवर्स में हर चीज इस नंबर को फॉलो करती है। अभी हिस्ट्री के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो अगला वर्ड है रिट्रेसमेंट, उसका मतलब क्या है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है तो वो कभी भी सीधा आगे नहीं बढ़ता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उसके बाद एक पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये जो छोटे छोटे मार्केट में पुल बैक्स आते हैं, इसी को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब हम इसमें फिबोनाची को यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो हमें ये बताता है कि मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, और आप अगर मान लीजिए कि ट्रेंड में एंट्री किसी वजह से नहीं ले पाए हैं तो आप किस सपोर्ट लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों फिबोनाची टूल को हम दोनों ट्रेंड में यूज कर सकते हैं, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो या फिर चाहे वो बेरिश ट्रेंड हो। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं फटाफट से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिबोनाची टूल को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राइडे 16 अगस्त का चार्ट लगा रखा है, और यहाँ पर मैंने फिबोनाची टूल को भी चार्ट पर प्लॉट कर रखा है। तो दोस्तों फिबोनाची टूल को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 16 अगस्त का चार्ट लगा है, इस दिन से मार्केट लगातार ऊपर गई थी। मैं आपको एक बार आवरली चार्ट भी लगाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 16 अगस्त का चार्ट, और आप देख सकते हैं इस दिन से मार्केट लगातार ऊपर जाती रही थी, और फिर उसके बाद मार्केट ने अपना हाई बनाया था जो कि था 26,279 का। तो अब मैं आपको चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझाता हूँ। तो अब हम वापस से आ चुके हैं अपने 5 मिनट वाले चार्ट पर। तो दोस्तों फिबोनाची को यूज करने के लिए आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी फिबोनाची टूल को साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई भी हायर हाइज या फिर लोअर लोस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और प्राइस एक चैनल में ट्रेड करता रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं भी फिबोनाची टूल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर फिबोनाची टूल को यूज कैसे करना होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 16 अगस्त का ये जो चार्ट है ये एक बुलिश चार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी मार्केट में जो मूव आता है, हम उस मूव के बॉटम पर फिबोनाची को लगाते हैं, और फिर जो उस मूव का हाई होता है वहां तक हम लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बिल्कुल इस कैंडल के लो पर फिबोनाची को लगाया है, और फिर उसके बाद सीधा यहाँ के हाई तक लगा रखा है। तो अब हमें ये समझना होगा कि आखिर हम इस फिबोनाची टूल को नेक्स्ट हायर लो पर शिफ्ट कब करते हैं। दोस्तों आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब मार्केट में कोई भी हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो मार्केट में पुल बैक आता है वो एटलीस्ट 33% का पुल बैक आना ही चाहिए। अगर 33% का पुल बैक नहीं आया तो हम अपने इस फिबोनाची के लो को आगे नहीं ले जा सकते, हमारा लो पिछला वाला ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ तक सिर्फ लगाया है, इस वाले हाई तक। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है 33% का पुल बैक आया ही नहीं है, यहाँ से मार्केट सीधा तेजी से ऊपर चली गई है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने बीच में एक छोटा सा पुल बैक लिया है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या मैं इसे यहाँ पर ऐसे लाकर लगा सकता हूँ। तो दोस्तों उसका जवाब है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसे में ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो पिछला मूव आया है उसका एटलीस्ट 33% का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तभी हम अपने फिबोनाची को अगले हायर लो पर शिफ्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो ये
ये फिबोनाची को लगाने की टेक्निक है। अब इस फिबोनाची में आपको कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 38.2% का लेवल है, यहाँ पर 50% है और यहाँ पर 61.8% का लेवल है। अब दोस्तों ये जो तीनों लेवल होते हैं, हम इन तीनों लेवल पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों लेवल पर रिस्क अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रही है और मार्केट ने 38% का रिट्रेसमेंट ले लिया, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या आप यहाँ पर तुरंत एंट्री ले सकते हैं? तो दोस्तों मैं कहूंगा कि यहाँ पर एंट्री लेने से पहले आपको ये देखना और समझना चाहिए कि क्या वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर वो कोई सपोर्ट का एरिया है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर प्राइस के आते ही तुरंत एंट्री ले ली और मान लीजिए कि प्राइस 0.5 के लेवल पर या फिर 61.8 के लेवल पर अगर गिर गया, तो ऐसे में आपकी पोजीशन लॉस में चली जाएगी और अगर आप एक स्कैल्पर हैं तब तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। इसीलिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि इन तीनों में से किस लेवल पर आपको एंट्री लेनी है। तो दोस्तों जो फिबोनाची का टूल होता है, इसका बस इतना ही यूज है कि आपको यहाँ पर एंट्री, एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कहीं पर भी मान लीजिए 38.2 के लेवल पर एंट्री लेते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 0.5 के आसपास लगा सकते हैं या फिर 61.8% के आसपास भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसी फिबोनाची टूल के कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने फ्राइडे 20 सितंबर का चार्ट लगा रखा है और इस दिन मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बुलिश ट्रेंड में चली थी। ये देखिए मार्केट पहले ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया, ऊपर गई, फिर पुल बैक लिया और फिर उसके बाद ऊपर गई। और यही तरीका होता है एक हायर हाइस का फॉर्मेशन करने का। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मार्केट में ये जो बुलिश मूव है, इसका लो कहाँ पर है? इसका लो यहाँ पर है। प्रीवियस कैंडल के लो पर हमने फिबोनाची को लगाया है और फिर इसी मूव के हाई पर फिबोनाची को प्लॉट कर रखा है और आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर नीचे आया और 38.2 के लेवल पर आकर वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिवर्स हैमर कैंडल भी बनी हुई है। तो इस तरीके से फिबोनाची को यूज़ किया जा सकता है। अब मान लीजिए अगर ये प्राइस 0.5 पे आता है, तब भी आपको देखना होता कि क्या इस लेवल पर कहीं पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर कोई चार्ट पैटर्न है या फिर कोई अदर इंडिकेटर जो आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, आप उससे भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक बेरिश साइड के फिबोनाची का भी एग्जाम्पल है। ये जो चार्ट है ये 30 सितंबर मंडे का चार्ट है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ हाई से लेकर इस मूव के लो पर फिबोनाची को प्लॉट किया है और प्राइस जब नीचे आ रहा था तो प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और 38.2 लेवल के पास से फिर से रिजेक्शन फेस करते हुए वापस से नीचे की तरफ चला गया। तो बस दोस्तों फिबोनाची का यूज़ सिर्फ इतना ही है। आप अपनी ट्रेडिंग में एंट्री लेने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कभी भी फिबोनाची को अकेले यूज़ मत करिए। हमेशा चार्ट पे बनने वाले सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई अदर इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो इन सब से हेल्प लेकर ही आप अपना एंट्री का डिसीजन लें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।